तो चैप्टर की शुरुआत में हमें हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हीरो एसोसिएशन के मेंबर्स बात कर रहे होते हैं सेंटिचोरो के बारे में, और वो कहते हैं वो बड़ा मॉन्स्टर पूरे शहर को बर्बाद कर देता, वो तो अच्छा हुआ उसको समय पे खत्म कर दिया गया, लेकिन वो बिना किसी नामो निशान के गायब कैसे हो गया। ये मानना तो मुश्किल है, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान ऐसा कर सकता है। कितनी कमाल की बात है कि किंग हमारे साथ है। और जहां तक बात है हीरो हंटर की, तो लगता है सिल्वर फैंग उसको हराने में नाकामयाब रहा। तो सिच, अब बताओ, अगर और भी ज्यादा लोग मारे गए तो इससे हमारी गद्दी पे खतरा आ सकता है। तो सिच बोलता है कि कारो अब एक इंसान नहीं रहा, और अब से हम उसे एक मॉन्स्टर की तरह ही देखा करेंगे। अगली बार जब वो फिर से आएगा तो हम उसका थ्रेट लेवल ड्रैगन रखेंगे और लोगों को वार्निंग दे देंगे और इमरजेंसी कर देंगे। तो वहां पे मौजूद एक मेंबर बोलता है कि वैसे सच में वो इंसान तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो हमारे क्लास एस सर्विसेज का सामना तो कर ही नहीं सकता। लेकिन हो सकता है कि हमारी स्ट्रेटेजी में ही कुछ गलती हो। तो सिच बोलता है कि सर्विसेज ये कोई बिजनेस है क्या? सिल्वर फैंग ने गारो को ढूंढ लिया था, लेकिन वो फिर भी उसे हरा नहीं पाया। मैंने उससे ये उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि मुझे उसकी काबिलियत पे पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी उसने सिर्फ अपने दुश्मन को जख्मी कर दिया। वैसे तो हमें पता है कि गारो मॉन्स्टर एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करेगा, और इस पूरी लड़ाई में यही अच्छी बात है। तो वहां पे मौजूद एक मेंबर बोलता है कि ब्लास्ट को बुलाओ। वैसे भी वो टॉप रैंकर है और वो कुछ करता भी नहीं है, तो वो हीरो किस बात का हुआ, और वो हमेशा छुपा क्यों रहता है? तो सच बताता है हम ब्लास्ट को ऐसे नहीं बुला सकते, वो खुद ही अपना टारगेट चुनता है, और तो और उसे कोई रोक टोक भी पसंद नहीं है। इसी वजह से हमने रजिस्ट्री में भी उसकी पहचान छुपा रखी है, और वैसे भी वो सिर्फ बहुत जरूरत पड़ने पे ही काम आता है, और अगर इंसानियत पे सच में कोई बड़ा खतरा आएगा तो वो सामने आ जाएगा। तभी वहां पे मिस्टर नारंगी आ जाता है और वो बोलता है कि इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? वो राक्षस मेरे बच्चे को ले गए और अब 24 घंटे हो चुके हैं, तो तुमने अभी तक उस पे हमला क्यों नहीं किया? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतने पैसे क्यों देता हूँ? तब वहाँ पे एक आदमी आता है और वो कहता है मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके बच्चे को बचा लूंगा, और हम कोशिश कर रहे हैं मॉन्स्टर एसोसिएशन का पेज ढूंढने की, और हम समझ सकते हैं कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम जरूर कामयाब होंगे, तो बस थोड़ा सब्र करो। तो मिस्टर नारंगी पूछते हैं कि तुम हो कौन? तो वो आदमी बताता है कि मेरा नाम सेकिंगर है और मैं रेस्क्यू ऑपरेशन का इंचार्ज हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। तो यहाँ दूसरी ओर से टोर्नेडो भी आ जाती है और वो कहती है कैसा ऑपरेशन? मैं वहां जाके ये खेल एकदम से खत्म कर सकती हूँ, और तुम लोगों को अभी तक बेस भी नहीं मिला। तो सेकिंगर बताता है कि चाइल्ड एम्परर पूरी कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ये लोग चाइल्ड एम्परर के पास आते हैं और चाइल्ड एम्परर बताता है कि जिन रास्तों से सेंटिचोरो ट्रैवल करता था वहां पे मैंने कई रोबोट्स को भेजा है, और उसका रूट काफी बड़े इलाके में फैला हुआ है, इस वजह से थोड़ा समय लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि उनका बेस ढूंढने में 3 दिन या फिर उससे कम लग सकते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही दिन है। तो चाइल्ड एम्परर कहता है इस हिसाब से तो मैं सो भी नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे टॉर्नेडो कहती है कि ये तो हमें पता ही है ना कि वो सिटी जेड में है, घोस्ट टाउन में है ना, तो क्यों ना मैं उस पूरे शहर को ही उड़ा दूं। तो सेकिंगर कहता है कि तुम्हें शायद याद होगा कि उन्होंने एक बच्चे को पकड़ रखा है। तो टॉर्नेडो कहती है ये तो हमारे लिए उन्होंने मुश्किल कर दी, वरना तो एक कोई प्रतियोगिता है ही नहीं, वो मॉन्स्टर्स मुझसे डरते हैं। तो सेकिंगर कहता है कि तुम्हें हमारे दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, वो काफी ताकतवर है। तो टॉर्नेडो कहती है हाँ जो भी है, तुम हमेशा उसके बारे में तारीफ करते रहते हो और मैं थक चुकी हूँ ये सुन के। तो तुमने हमें इसलिए यहाँ पे बुलाया था, हमें आगाह करने के लिए। तो यहाँ पे सेकिंगर अपने होलोग्राम से ड्राइव राइट को दिखाता है और कहता है कि ये कल उनका बेस ढूंढने के लिए निकला था और उसने हमारी सारी वार्निंग्स को अनदेखा किया और घोस्ट टाउन में चला गया। तो डॉक्शन पूछता है कि वो अकेला गया ही क्यों? तो सेकिंगर बताता है क्योंकि आज तक वो कभी हारा नहीं, और इसी वजह से वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था, लेकिन पिछली रात हमें उसके ट्रांसमीटर से सिग्नल मिलना बंद हो गया और ऐसा लगता है कि वो हार चुका है। तो टोर्नेडो कहती है किसे फर्क पड़ता है, जल्दी करो और टीम को इकट्ठा करो, अब बचा ही कौन है। तो सेकिंगर कहता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन ने हमें 3 दिन दिए थे और इस हिसाब से हमारे पास अभी भी समय है, और बाकी हीरोज इकट्ठा हो जाएंगे जब वो तैयार होंगे। तो यहाँ पे हमें एक आदमी की झलक दिखाई जाती है और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि वो सभी इस छोटी सी बिल्डिंग में है, तो मैंने इनको फंसा ही दिया। तो यहाँ पे एटॉमिक सैमुराई कहता है कि हम अभी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्यों? उन्होंने एक बच्चे को पकड़ लिया है। तो डाक्शन कहते हैं तुम्हें नहीं पता है एटॉमिक सैमुराई, लेकिन तुम्हारे अंदर से तो खून की स्मेल आ रही है। तो एटॉमिक सैमुराई कहता है कि हम पहाड़ों और गुफाओं में मॉन्स्टर को ढूंढ रहे थे और उनको मार रहे थे, लेकिन हमें अभी तक मॉन्स्टर एसोसिएशन का कोई ठिकाना नहीं मिला। तो डाक्शन कहते हैं कि हाँ, और मिलेगा भी कैसे, क्योंकि उनका ठिकाना घोस्ट टाउन के अंदर है। तो एटॉमिक सैमुराई कहते हैं सच में? तो फिर तो हमें एकदम जाके हमला करना चाहिए, लेकिन तब तक हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं की एक हीरो होती है और वो कहती है कि अब शावर लेने का समय आ गया, लेकिन वहां पे अमाई मास्क भी आ जाता है और वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि अटैक टीम छोटी होगी और उसमें काफी कमाल के मेंबर्स होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोग उसके काबिल नहीं हो।
और ये कोई पिकनिक नहीं है एटॉमिक समुराई। क्या तुम इन जोकरों को घर नहीं छोड़ के आ सकते थे? ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। मैं नहीं चाहता कि ये लोग भी पकड़े जाए या फिर ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किए जाए। इससे हमें ही परेशानी होगी। अगर ऐसा होता है तो क्या तुम उन्हें हाराकेरी की बात मानने के लिए कहोगे? तो एटॉमिक समुराई बोलता है कि अमाय मास, तो क्या तुम भी टीम में हो? तो वो कहता है और क्या, मॉन्स्टर्स ने मेरा कॉन्सर्ट बर्बाद कर दिया। तो एटॉमिक समुराई बोलता है कि हाँ, वैसे मेरे सारे हीरोज काफी कमाल के हैं, तो मैं उन सबको बोल दूंगा कि वो तुम्हें बचा के रखे और तुम्हें कोई परेशानी ना हो। तो हमारे मास बोलता है परेशानी? शायद तुम मेरी काबिलियत पे शक कर रहे हो। वैसे तो मैं क्लास ए हूँ, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ और मैं कभी भी क्लास एस बन सकता हूँ। तो ये बात तो एक बच्चे को भी समझ आ जाएगी कि मैं तुमसे कई ज्यादा ताकतवर हूँ। तो समुराई बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है? तो यहाँ पे दूसरी ओर हमें पूरी पूरी प्रिजनर का सीन दिखाया जाता है और वो वार्डन से कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई एतराज है अगर मैं आगे वाले दरवाजे से जाऊं? तो वो ऑफिसर बोलता है कि तुम पहले भी कई बार भाग चुके हो, जो कि गैर कानूनी था, लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। वैसे मैं हीरोज को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि एक कैट मॉन्स्टर ने सारे कैदियों को मॉन्स्टर बना दिया और वो उन्हें वहां से भगा के ले गया। और तो और उनके पीछे जो ऑफिसर्स गए वो भी मारे गए। तुम सारे कैदियों के बॉस हो और एक हीरो भी हो, है ना? तो जाओ और बदला लो। तो पूरी पूरी प्रिजनर कहता है हाँ, मैं उन्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तो वो जाने लग जाता है, तभी पीछे से कैदी आता है और कहता है रुको बॉस, मैंने आपके लिए एक स्वेटर बनाया है, तो क्या तुम उसे पहनोगे? तो उसे पूरी पूरी प्रिजनर लेता है और कहता है थैंक यू, इससे मेरी बहादुरी बढ़ेगी। या दूसरी ओर हमें चाइल्ड एम्पायर का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है क्या तुम लोग थोड़ा पीछे हट जाओगे या फिर दूर चले जाओगे, क्योंकि मैं तब तक कंसंट्रेट नहीं कर पाता जब तक मुझे कोई देख रहा होता है। तो वो लोग उस रूम से बाहर चले जाते हैं और चाइल्ड एम्पायर बोलता है अगर मेरे को कुछ मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद वो मेटल नाइट से कांटेक्ट करता है, कहता है कि तुम वही हो, है ना? तो मेटल नाइट कहता है कि क्या चाहिए तुम्हें? मैं नाश्ता कर रहा था और वैसे भी दोपहर हो चुकी है। तो चाइल्ड एम्पायर बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ और तुम्हें तो बेस पहले ही मिल गया था, है ना? तो मुझे बता दो वरना हम बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे। क्या चाहते हो कि हॉस्टेज मर जाए? तो मेटल नाइट बोलता है कि तुम्हें ना बताने से हॉस्टेज मर जाएगा क्या? और अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम भी मर जाओगे, तो इसलिए तुम्हें ना ही बताना अच्छा रहेगा। तो चाइल्ड एम्पायर कहता है कि फिर तुम खुद ही इस ऑपरेशन में क्यों नहीं जुड़ जाते? तुम्हें किस बात का डर है? और तुम्हारी मशीन बॉडी को क्या हुआ? क्या किसी मॉन्स्टर ने उसे बर्बाद कर दिया? तो मेटल नाइट बताता है कि मॉन्स्टर किंग ओरोची, मुझे नहीं पता उसने क्या किया, लेकिन उसने एक सींग जैसे एंटेना से मेरे को मारा था और उसने पूरी बॉडी को तबाह कर दिया। और मेरा वो हाथ जिससे मैंने उसको रोकने की कोशिश की वो भी तोड़ दिया और मेरे सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म को भी बंद कर दिया। मैं मॉन्स्टर एसोसिएशन से डरता नहीं, लेकिन अभी और भी कई राक्षस इस दुनिया को नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हैं और वो तब हमला करेंगे जब इंसानियत के रक्षक कमजोर पड़ जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना और किसी का भरोसा मत करना। अगर तुम इंसाफ चाहते हो तो वो तुम खुद भी पा सकते हो। तो अपनी ताकत बचा के रखो और तैयार रहो, चाइल्ड एम्परर। और वहां से मेटल नाइट डिस्कनेक्ट हो जाता है और चाइल्ड एम्परर कहता है कि ये तो समय की बर्बादी है, लेकिन फिर भी हमें वो बेस तो ढूंढना ही है। तो यहाँ पे हमें ब्लिजर्ड का सीन दिखाया जाता है और वो कहती है कि ब्लिजर्ड बंच खत्म हो गया और इसमें मेरी बहन टॉर्नेडो का हाथ है, तो ये एक इमरजेंसी है, इसलिए मैं इस जगह को अपने ब्रांच ऑफिस की तरह इस्तेमाल करूंगी। यहाँ पे वो साइटामा के घर की बेल बजाती है, लेकिन तो यहाँ पे बॉम्ब दरवाजा खोलता है और वो कहता है ये कौन है? क्या तुम दोस्त हो? चलो कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। साइटामा तुमसे कोई मिलने आया है। और जब ब्लिजर्ड अंदर आती है तो वो देखती है कि किंग और साइटामा गेम खेल रहे हैं और वहां पे बैंक भी मौजूद होता है और जेनोस तो होता ही है। बैंक बोलता है कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है और किंग बोलता है ऐसा लगता है कि ब्लिजर्ड फिर से आ गई। तो साइटामा बोलते हैं कि तुमने मेरे मॉन्स्टर को एक ही मुक्के से कैसे मारा? मैंने उसका लेवल काफी बढ़ा लिया था। तो जेनोस पूछते हैं कि ब्लिजर्ड तुम इधर क्यों आई हो? मास्टर को और नए लोगों की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे साइटामा और किंग लगातार गेम के बारे में बात कर रहे होते हैं कि मिडिल एज गोलम किटी मियामी को हरा नहीं सकता। बैंक बोलता है कि यहाँ पे तो काफी भीड़ हो गई है, क्या तुम मुझे वो पोल्टिस दोगे? तो यहाँ पे साइटामा और किंग फिर से बातें कर रहे होते हैं। साइटामा कहते हैं कि मैं तो लेवल 27 हूँ और तुम लेवल 15 हो, ये कुछ अजीब नहीं है। तो किंग बोलता है ये एट्रीब्यूट्स तो गेम का ही पार्ट है, तो तुम्हें ये सब सीखना चाहिए। तो साइटामा पूछते हैं कि मुझे ऐसा क्या करना होगा कि मैं तुम्हारे मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ? तो किंग बोलता है कि मिडिल एज गोलम कभी भी म्याओ म्याओ को नहीं हरा सकता क्योंकि वो एक वीक कैरेक्टर है। तो साइटामा बोलता है ये तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, मुझे लग ही रहा था कि ये वीक है, लेकिन ये वीक तो नहीं लग रहा था, तो इसलिए तो मैंने उसकी लेवल बढ़ाया था, लेकिन ये तो बिल्कुल बेकार निकला। और इस आर्मपिट लेवल की क्या बात है, मैंने इसको भी काफी लेवल अप किया है। तो किंग कहता है नहीं वो भी वीक है, जो कैरेक्टर क्यूट दिखते हैं वही स्ट्रांग होते हैं। तो साइटामा बोलता है अरे छोड़ो यार, मेरे को खेलना ही नहीं। तो ब्लिजर्ड इन सबको देख के कहती है ये सब हो क्या रहा है? और साइटामा ब्लिजर्ड को देख के कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? ब्लिजर्ड कहती है बाहर बहुत बड़ा आतंक मच चुका है और ब्लिजर्ड बंच भी खत्म हो चुका है, मॉन्स्टर एसोसिएशन से हमें काफी बड़ा खतरा है, तो ये समय वीडियो गेम खेलने का नहीं है, तुम्हें पता नहीं हो क्या रहा है? तो साइटामा लेट के बोलता है तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी तो घर आया हूँ और थोड़ा टाइम पास ही तो कर रहा हूँ। तो ब्लिजर्ड बोलती है अब ऐसे पड़े मत रहो। तो जेनोस बोलता है कि मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं,
हमने बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ी है। तो ब्लिजर्ड बोलती है वो तो तुम्हें देख के लग ही रहा है, मैंने पहले किंग को यहाँ पे देखा है, लेकिन अब सिल्वर फैंग भी इधर आ गया। तो फैंग कहता है कि मैं भी इनके साथ ही लड़ा था, तो इसलिए साइटामा मेरे को यहाँ पे आराम करने दे रहा है। मैं कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया और उससे मेरे कमर में लग गई, तो मैं अब हिल नहीं सकता। यहाँ पे बॉन्ग भी बोलता है कि मेरे भी घुटनों में दर्द हो रहा है, क्योंकि काफी समय हो गया है जब से मैंने फिस्ट ऑफ रोरिंग किया था। तो ब्लिजर्ड कहती है अच्छा, तो ये लड़ाई सच में काफी खतरनाक थी। तो ये बंदा इतना शांत कैसे बैठा है, जैसे कोई बात ही नहीं थी। तो वो साइटामा से बोलती है कि वो काफी ज्यादा ताकतवर थे और मॉन्स्टर एसोसिएशन मजाक नहीं है ना साइटामा? तो शायद तुम कूल दिखने का नाटक कर रहे हो और अंदर से तुम डर रहे हो। तो साइटामा बोलते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मेरे लिए तो काफी साधारण सी बात थी। तो ब्लिजर्ड ये सुन के गुस्सा हो जाती है और कहती है साधारण सी बात? तो साइटामा बोलते हैं तो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर देती है। तो किंग बोलता है वैसे साधारण बात तो नहीं थी। तो ब्लिजर्ड बैठ जाती है और कहती है चलो हमें एक प्लान बनाना होगा। तो साइटामा बोलते हैं इसलिए तुम यहाँ आई हो? ब्लिजर्ड कहती है जेनोस, तुम एक क्लास एस हो, तो हीरो एसोसिएशन ने तुम्हें कुछ ना कुछ तो टिप दी होगी। तो साइटामा बोलता है बताओ। तो जेनोस बोलता है कि हाँ, कल मैं पूरा दिन लड़ता रहा और मास्टर साइटामा को मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में चेयर करता रहा। उसके बाद मेरा ट्रांसमीटर पिघल गया। और यहाँ पे बैंग और किंग भी बताते हैं कि उनका भी ट्रांसमीटर खराब हो चुका है या फिर टूट चुका है। तो ब्लिजर्ड कहती है तो आगे हमें क्या करना है, हम जंग की कगार पे हैं। तो जेनोस बोलते हैं कि मुझे तो रिपेयर्स करवाने हैं। डॉक्टर कुसिनो ने पूरी रात काम किया है और अभी 12 घंटे भी नहीं हुए हैं, तो शायद अभी वो रेस्ट कर रहे होंगे। तो अभी मैं लड़ाई के लिए पूरा दिन तक तैयार नहीं हो पाऊंगा। तो साइटामा बोलते हैं हाँ, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि तुम इतनी जल्दी अपने शरीर का कबाड़ा कर लोगे। तो बैंक भी बोलते हैं कि हाँ, हमें थोड़ा और समय चाहिए, अभी भी हम बूढ़े ही है। ब्लिजर्ड किंग से पूछती है तो किंग भी बोलता है कि हाँ, मुझे और कुछ काम है। तो ब्लिजर्ड कहती है इसका मतलब सिर्फ साइटामा और मैं ही लड़ने के लिए तैयार है, तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे को लगता है कि स्पेशल स्ट्रेटेजी ग्रुप में सबका ब्रेन वॉश कर दिया है, लेकिन क्लास बी और उनसे नीचे वाले हीरोज हमारे काफी काम आ सकते हैं। तो यहाँ पे साइटामा बस ब्लिजर्ड को देख रहा होता है। तो ब्लिजर्ड कहते हैं तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? वैसे तो मॉन्स्टर्स अकेले ही काम करते हैं, लेकिन अब उन्होंने काफी बड़ा ग्रुप बना लिया है और मुझे पूरा यकीन है कि उनका एक बॉस भी है। तो बैंग बताता है कि हाँ, मॉन्स्टर एसोसिएशन, और अब तो गारो भी उनके साथ है। तो बॉन्ग कहता है कि अगली बार हम उससे अकेले नहीं लड़ पाएंगे, और क्या होगा अगर उस सेंटीमीटर की तरह एक और मॉन्स्टर हुआ तो? मुझे पसंद नहीं, शायद तुम्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए बैंक। किंग कहते हैं साइटामा, ऐसा लगता है जिस हीरो हंटर से तुम मिलना चाहते थे वो वहाँ पार्क में ही था। तो साइटामा कहता है हाँ, जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने सुना था कि उसने और भी हीरोज को हराया। ये तो बहुत गलत है और अभी तक वो मेरे पास नहीं आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं गंजा हूँ। तो यहाँ पे साइटामा रेडी हो जाता है और ये सब लोग चौंक जाते हैं और साइटामा कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ। जेनोस कहता है कि मास्टर आपको पता है कि गारो किधर है? तो साइटामा बोलता है कि मैं जाऊंगा और उसे ढूंढूंगा, फिर मैं उसे एक पंच करूंगा और आते आते मैं थोड़ी गोभी भी लेके आऊंगा। तो एक लोग यहाँ से चले जाते हैं और ब्लिजर्ड यहाँ पे अकेले बैठे रह जाती है और कहती है कि मैंने हमला करने की सोची और ये सब देख के तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें ब्लिजर्ड वर्ल्ड में ज्वाइन करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। यहाँ पे फिर से हमें हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर नारंगी बोल रहा होता है कि हीरो एसोसिएशन एकदम बेकार है। इतने समय से जो हम बकवास कर रहे हैं, इस पूरे समय मेरा बच्चा वहाँ पे डर के मारे बैठा होगा और बचाए जाने का वेट कर रहा होगा। तो सिटी सेट के खंडरों में जाओ और मॉन्स्टर एसोसिएशन का ठिकाना ढूंढो और मेरे बेटे वकानमा को बचा के लाओ। ये बैटल सूट्स जो तुमने पहन रखे हैं, ये एक तरीके से सीक्रेट वेपन है। इन्हें पहन के तुम आम हीरो से भी ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। तो जब भी कोई मॉन्स्टर तुम्हारे सामने आए तो तुम इन सूट को पूरी पावर पे यूज करना और इसके बदले में तुम जितने पैसे मांगोगे उतने पैसे मैं तुम्हें दूंगा। मेरे बेटे को वापस लाओ और तुम्हारे परपोते भी आराम से बैठ के खाएंगे। तो यहाँ पे कैप्टन टोंगारा, सोशी, असामी, चिंपी, नोरिया, सैंगशॉन और गोमागो मॉन्स्टर एसोसिएशन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं वन पंच मैन की और भी मांगा एपिसोड्स लेके आऊँ तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब के लिए गुड बाय।